जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम पेज पर। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो बॉट एंड स्ट्रीम पर आधारित है, नाव और धारा पर, जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे हम, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर आएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहिए। इसमें अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि और हम अच्छा अच्छा वीडियो लेकर के आपके पास आ सकें। तो इस चैप्टर में हम समझते हैं सबसे पहले नदी और धारा में कि एक तालाब है या झील है या फिर कोई लेक, ऐसे इसके में ठहरा हुआ पानी होता है, इसको हम शांत जल कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत जल। वही पानी जब नदी में बहता हुआ रूप ले ले ऐसे, तो इसको हम बहता हुआ पानी कहते हैं। इसमें धारा बन जाती है, तो इसमें धारा की चाल होगी, ये धारा की चाल, धारा की अपनी चाल होगी। धारा कुछ स्पीड से, नदी का अपना कुछ स्पीड होगा। यदि शांत जल में कोई नाविक अपना नाव लेकर के या कोई तैराक तैरता है, तो उसका अपना स्पीड ही उसका एक्चुअल स्पीड कहलाएगा। जैसे इसका मान लेते हैं कि x km/h हो इसका स्पीड, और धारा की चाल यहाँ पर y km/h मान लेते हैं, y km/h। तो कोई नाविक या कोई नाव लेकर के इस नदी में उतर जाए, तो धारा की दिशा में जब वो चलता है, तो धारा की दिशा में ऐसे, धारा की दिशा में, तो उसकी चाल कितनी बन जाएगी? तो इसका चाल x km/h था और धारा की चाल y km/h। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो x + y km/h हो जाएगा। और इसी नाव को यदि हम इसकी विपरीत दिशा में चलाएं, विपरीत चाल में, तो क्या हो जाएगा? x - y km/h। यानी धारा की दिशा में चलते हैं तो x + y, यानी दोनों को जोड़ देते हैं। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ देते हैं, तो धारा की दिशा में चाल बनता है। इसको हम धारा के अनुकूल भी कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। डाउन स्ट्रीम कहेंगे इसे। जब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ देते हैं, तो डाउन स्ट्रीम चाल बनता है, मतलब नदी की धारा की दिशा में चाल। और धारा के विपरीत दिशा में, तो शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देंगे, इसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम कहेंगे। इसको हम यूपीएस लिखेंगे, अप स्ट्रीम। तो x - y होगा। तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है, शांत जल में नाव की चाल दिया हो और धारा की चाल दिया हो, तो हम धारा की दिशा में चाल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ करके, और दोनों को माइनस कर दें, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल निकलेगा। अब यहाँ पर एक बात देखना है कि यदि धारा की दिशा में ही चाल दिया हो, धारा के अनुकूल चाल दिया हो, धारा के अनुकूल चाल दिया हो, कितना? u km/h, मतलब ये चाल पहले से दे रखी हो, और धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रखी हो, प्रतिकूल या फिर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल दे रखी हो, y km/h। तब हमें पूछता है कि शांत जल में नाव की चाल या तैराक की चाल क्या होगा, उसका एक्चुअल स्पीड पूछेगा। तो क्या करना है हमें? शांत जल में नाव की चाल दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो शांत जल में नाव की चाल निकलेगा। और धारा की चाल निकालने के लिए पूछा जाए, तो क्या करेंगे? x - y/2, यानी धारा के अनुकूल दिशा डाउन स्ट्रीम चाल और अप स्ट्रीम चाल दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें, तो शांत जल में नाव की चाल निकलेगा। और धारा की चाल पूछे तो x - y/2, यानी धारा के अनुकूल दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल का माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें, तो धारा की चाल निकलेगा। बस यही 4 कंसेप्ट है, 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, तो धारा के दिशा में चाल, मतलब नदी में चाल धारा की दिशा में, तो x + y, विपरीत दिशा में x - y, ये ध्यान रखना है। और धारा के अनुकूल दिशा में चाल दे रखा हो और धारा के विपरीत दिशा में चाल दे रखा हो, तो हम शांत जल में नाव की चाल निकाल लेंगे, x + y/2, और धारा की चाल x - y/2। बस इतना ही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे एक एक करके, और इसको समझिए। यहाँ पर कहता है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में, मतलब ये नदी है, तो धारा की दिशा में कोई यदि तैर रहा है, कोई तैराक, तो
तो 9 किलोमीटर का स्पीड है, 9 km/h का। और धारा के विरुद्ध उल्टी दिशा में चलें तो कहता है 6 km/h का स्पीड है। तो कहता है शांत जल में नाव की चाल, तभी बताया धारा की दिशा में चाल और ये धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है, तो शांत जल में चाल कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 9 km/h प्लस 6 km/h बाई 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 किलोमीटर बट्टा 2, 15/2 km/h इसका स्पीड हो जाएगा, यानी 7.5 km/h इसका स्पीड होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी हमारा ऑप्शन है, तो सी हम आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 24 किलोमीटर की दूरी, ये नदी है मान लो, तो यहाँ पे 24 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, 4 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या बन जाएगा, तो दूरी बट्टा समय, तो ये 24 किलोमीटर है बट्टा 4, यानी 6 km/h हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया। मतलब नदी के दिशा में चाल हमारा 6 km/h, 4 से इस 24 को काट दिया, 6 km/h। धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करता है, इतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ गया फिर वापस आया, तो 24 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, 6 घंटा लेता है। तो अप स्ट्रीम कितना होगा, अप स्ट्रीम चाल, तो 24/6 यानी 4 km/h। तो हमारा दोनों स्पीड निकल गया। तब कहता है शांत जल में नाव की चाल, तभी मैंने बताया शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालते हैं, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को जोड़ देते हैं, तो 6 + 4/2 यानी 10/2 यानी 5 km/h हमारा स्पीड हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल। यदि इसी नाव को उठा करके जो नदी में बह रहा था, इसको उठा करके यदि हम तालाब में रख दें तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 5 km/h हो जाएगा। शांत जल में इसकी चाल कितना हो जाएगा, 5 km/h। इस तरह से इसको समझें। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। 8 किलोमीटर नदी में वो चलता है कोई नाव, 8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आता है, ए से बी तक पहुँचता है, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, तो दूरी बट्टा समय, तो 8 किलोमीटर इसका दूरी है और समय कितना है, 1 घंटा, तो 8/1 यानी 8 km/h इसका स्पीड हो जाएगा। अब कहता है इसकी विपरीत दिशा में, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा इसका, तो 2/1, तो 2/1 यानी 2 km/h। तो फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है धारा का वेग, तो धारा का वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो धारा का वेग कितना हो जाएगा, तो 8 - 2/2 यानी 6/2 यानी 3 km/h। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी, 3 km/h। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा के विरुद्ध 8.5 किलोमीटर, दोनों स्पीड है, डाउन स्ट्रीम भी दिया हुआ है और अप स्ट्रीम भी दिया हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 15.5 km/h, अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, अप स्ट्रीम चाल कितना दिया हुआ है, 8.5 km/h, ये दोनों दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझे, कहता है कि घंटे की चाल से चलती है तो धारा का वेग कितना होगा। तो धारा का वेग निकालने के, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, धारा का वेग निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 15.5 - 8.5/2 यानी धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको माइनस करेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7/2 यानी 3.5 km/h। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, तो ए आंसर हमारा सही होगा। तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझे। और लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो यहाँ पे धारा की दिशा में यदि मान लो कि यहाँ पर ये नदी है, इसका फ्लो इधर है, नदी का पानी इस डायरेक्शन में बह रहा हो, तो कहता है 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना समय लेता है, 10 मिनट का। 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, 1/10। लेकिन ये यहाँ पर किलोमीटर में है, यहाँ पर ये मिनट में है, तो मिनट को किलोमीटर बनाए, मिनट को आवर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से इसमें डिवाइड करते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन इसको पलट के लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 × 60 यानी 6 km/h। तो हमारा डाउन स्पीड
कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, ds हो जाएगा 6 km पर आवर। उसी तरह धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर फिर वापस आता है यदि मान लो, तो 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है। अप स्ट्रीम कितना बन जाएगा हमारा, तो 1/20 और 60 ऊपर चला जाएगा, 20 दिया 60, यानी 3 km पर आवर हमारा क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो कहते हैं शांत जल में नाव की चाल, यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल कितना आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल ऐसे, तब कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम कितना है 3, दोनों को जोड़ देते हैं 6 + 3/2 यानी 9/2 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा स्पीड आएगा। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, डी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहते हैं एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। शांत जल में कितना तैर सकता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा का वक्त लगता है, तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है। तो ये इसमें दूरी पूछा जा रहा है। कहता है शांत जल में यदि कोई तैर रहा है, ये तालाब है, यदि कोई शांत जल में तैर रहा है 5 किलोमीटर इसका स्पीड है, और धारा का स्पीड कितना है 1 km पर आवर, ये धारा का स्पीड है। कहता है 1 किलोमीटर जाता है, तो डाउन स्ट्रीम इस नाव को उठा करके इस तैराक को यहाँ पर तैरने के लिए यदि बोला जाए तो डाउन स्पीड कितना होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसको जोड़ देते हैं 5 + 1 यानी 6 km पर आवर। और यहाँ पर इसके विपरीत दिशा में यदि करें अप स्ट्रीम स्पीड, तो 5 में से 1 घटा दो आप, तो 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 4 km पर आवर। तो कहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में x किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, तो 1 घंटा का वक्त लगता है जाने और वापस आने में, प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में, जाने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में। तो x किलोमीटर का डिस्टेंस गया डाउन स्ट्रीम किस स्पीड से, तो 6 किलोमीटर के स्पीड से, और वापस आया तो 4 किलोमीटर के स्पीड से, तो वक्त कितना लगा 1। तो डिस्टेंस बट्टा स्पीड मतलब दूरी बट्टा स्पीड को करते हैं, तो ये टाइम आता है, ये जाने का टाइम हो गया, ये वापस आने का टाइम, इसको सॉल्व कर दो आप। तो इसका एलसीएम यदि आप 12 होगा तो 6 से करोगे 2x, 4 से करोगे इसमें तो +3x बराबर 1, एक ही बार में कर देते हैं 5x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 2.4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 2.4 किलोमीटर लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने तब उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटा का वक्त लेता है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा का वेग दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नदी का स्पीड दिया हुआ है 4 km पर आवर, वो कहता है 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने में, ये नदी है मान लो, तो 6 किलोमीटर तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में धारा का वेग हमें पता है और हमें उस नाव का वेग नहीं पता, क्योंकि शांत जल का नाव का वेग पूछा जा रहा है, तब मान लेते हैं कि नाव का स्पीड कितना है x km पर आवर। तो नाव का शांत जल में नाव की चाल x है, तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर गया तो 6/x + 4, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया, वापस आया फिर 6 किलोमीटर का, उतना ही दूरी वापस आता है, किस स्पीड से आएगा, तो x - 4 के स्पीड से, तो कितना का वक्त लगता है, तो कहता है 2 घंटे का वक्त लगता है, तो बराबर 2। अब इस 6 बट्टा इतना, अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 6 निकाल करके काट सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो x - 4 यहाँ पर करेंगे तो x + 4 अपॉन x² - 16 बराबर 2, बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 से इस 3 को काट सकते हैं आप, और ये 4 कट जाएगा, x कितना आ जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x × 3 बराबर x² - 16। अब ये x² इसको इधर ले आओ, 6x बराबर 16 - 16 बराबर 0। अब क्या होगा, इसका फैक्टर तोड़ेंगे हम, तो ये 16 लाना है -16, तो इसको -8 और 2 में लिख लो। अब इसका फैक्टर जो आएगा आंसर, तो ये देखो माइनस वाला प्लस के साथ लेते हैं, प्लस वाला माइनस के साथ, x² के साथ जो गुना होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, बड़ी आसानी से फैक्टर टूट जाता है। ये हम बताएंगे अगले वीडियो में
एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको बताएंगे ये कैसे इसको फैक्टर को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेना है, स्पीड कभी माइनस में होगा नहीं, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा स्पीड कितना आ जाएगा 8 km पर आवर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में, एक नदी है, इस नदी में 8 घंटे में 40 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर की दूरी को उसने कितना में कवर करता है, 8 घंटे में, धारा के प्रतिकूल दिशा में, उल्टी दिशा में इधर। तो अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 40/8, तो कितना हो गया 40/8, तो 5 km पर आवर आ जाएगा। और कहता है जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, तो 36/6, मतलब डिस्टेंस बट्टा समय, तो डाउन स्ट्रीम निकलेगा, तो ये हो गया 6 km पर आवर। तो देखो ये दोनों स्पीड हमारा निकल गया, डाउन स्ट्रीम भी अप स्ट्रीम भी। अब शांत जल में नाव की चाल पूछा जा रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 5 + 6/2, 6 × 5 = 11/2, यानी 5.5 km पर आवर हो जाएगा हमारा स्पीड। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, आप आंसर निकल जाएगा आपका। तो यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, शांत जल में नाव की चाल। एक बार फिर मैं कंसेप्ट को मतलब रिवाइज कर देता हूँ कि अप स्ट्रीम करने के लिए अप स्ट्रीम दिया हुआ स्पीड और डाउन स्ट्रीम दिया हो, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, अप स्ट्रीम को और डाउन स्ट्रीम को, और उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब धारा की चाल यहीं पे पूछे, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम चाल दिया हो, तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम घटा करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो धारा की चाल निकल जाता। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल पूछा जा रहा था, तो दोनों को ऐड कर दिया आपने, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा 5.5 किलोमीटर पर आवर निकल गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहता है एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा की दिशा में, इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, एक नदी है, नदी में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में धारा की दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम नदी की दिशा में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, तो 20/2 यानी 10 km पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। अप स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा हमारा, कहता है उतना ही दूरी को 5 घंटे में तय करता है, तो 5/20/5, तो 4 km पर आवर हो जाएगा। अब कहता है शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो शांत जल में नाव की चाल, तो डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, तो दोनों को ऐड कर दो आप, तो 10 + 4/2 यानी 14/2, यानी 7 km पर आवर हमारा स्पीड होगा। तो ये हमारा पहला आंसर होगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आती है, तो दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे दूरी निकालना है। शांत जल में कितना चाल है, 5 km, धारा की चाल कितना है, 3 km पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम कितना बनेगा, डाउन स्ट्रीम कितना बनेगा, दोनों को जोड़ देते हैं, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल को, तो 8 km पर आवर बनेगा हमारा। अप स्ट्रीम कितना बनेगा, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 घटा देंगे, तो 2 km पर आवर हमारा अप स्ट्रीम बना। अब कहते हैं 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाते हैं, दूरी ज्ञात करना है, तो हम फिर वही सवाल, x मान लेते हैं, डाउन स्ट्रीम गया तो x/8, वापस आया तो किस स्पीड से आया होगा, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, उतना ही दूरी को कवर किया होगा। टाइम कितना लगा, तो 3 घंटे का, यहाँ पे 3 घंटा। इसको सॉल्व कर दो, इन दोनों का एलसीएम 8 हो गया। अब 8 से डिवाइड किया तो x, ये हो गया 4x = 3, तो 5x = 24, x बराबर कितना 24/5, 5 से करो, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक उसी तरह का सवाल था। अब अगला क्वेश्चन है, किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की चाल मतलब डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, ds दिया हुआ है कितना, 15 km पर आवर। कहते धारा की चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, धारा की चाल हमें दिया हुआ है, तो हम शांत जल में नाव की चाल निकाल सकते हैं। कैसे,
शांत जल में नाव की चाल, तो 15 घटे 3 कर दो आप, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल। अब कहता है धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर तक दूरी तय करने में नाव कुल कितना समय लगाता है। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, कब, धारा के अनुकूल दिशा में, तो 15 किलोमीटर जाएगा धारा के अनुकूल दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमें पता था कितना, 15, तो 15/15 कर दें, तो टोटल समय नदी में 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 15/15। लेकिन वापस जब आता है तो किस स्पीड से आएगा, तो देखो ये शांत जल में नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, तो हमें अप स्ट्रीम निकालना पड़ेगा। पहले अप स्ट्रीम निकालेंगे तो 12 में से 3 को घटा दो आप, शांत जल में से धारा की चाल घटा देते हैं, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आ गया। तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से तय करेगा वो, 9 किलोमीटर के पर आवर से। यही हमारा क्या होगा, कुल कितना समय, तो इसी को काट देंगे, तो 15 से 15 काट देते 1, 3 से काटो 3 पंचे 15, 3 तिया 9, तो ये 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इसमें 1 प्लस 2/3, यानी 2 घंटा प्लस इसको मिनट बना देते हैं हम, मिनट में आंसर है, तो 2/3 गुने 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, 20 तिया 60, यानी 20 तिया 60, यहाँ पे 20 लिखो, तो 2 घंटा 20 दूना 40, 2 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, ए। यानी इसमें कुछ नहीं करना था, डाउन स्ट्रीम दिया हुआ था, धारा की चाल दिया हुआ था, तो शांत जल में नाव की चाल निकाल लिया। कैसे, तो डाउन स्ट्रीम में से धारा की चाल घटा देते हैं तो शांत जल में नाव की चाल निकल जाता है। अब यहाँ पे अप स्ट्रीम हम निकाल लेंगे, तो शांत जल में नाव की चाल पता है, धारा की चाल पता है, तो अप स्ट्रीम निकल गया। फिर टाइम पूछा जा रहा है, जाने और आने में 15 किलोमीटर जाने और 15 किलोमीटर आने में कुल कितना समय लगेगा, तो बस यही ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इसको कितना निकाल लेंगे, 2 घंटा 40 मिनट का वक्त लगेगा उससे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहता है एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में, यहाँ पे अनुकूल दिशा है, अनुकूल दिशा में, कुल दिशा में 18 किलोमीटर की चाल से चल सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है और अप स्ट्रीम दिया हुआ है। अनुकूल दिशा में मतलब 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो गया, अब 12 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, बराबर अप स्ट्रीम स्पीड दिया। तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 18 + 12/2, 18 12 30/2, यानी 15 किलोमीटर पर आवर का हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा आंसर होगा, ए हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बस थैंक यू वेरी मच, आज बस इतना ही, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बस आपको करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है यदि वीडियो पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों को बताना है ताकि हम और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ। बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।